अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप सब फाइन होंगे और घर में सेफली स्टे कर रहे होंगे। क्लास साइंस में आपका वेलकम है। यूनिट नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं, पॉल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट, और इसका लेक्चर नंबर 6 है। होप सो इंशाल्लाह कि आज ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। जी तो स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के लेक्चर का पहला टॉपिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जी बेटा, चूँकि हम पोल्यूशन के बारे में और उसको कंट्रोल करने के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आखिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है इसके बारे में देखते हैं कि इन्वायरमेंट को साफ़ रखने के लिए और इसलिए कि हेल्थ रिस्क कम से कम हो, तो जो सॉलिड वेस्ट है जितनी भी तरह का है उसको ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह और उसको अच्छे तरीके से डिस्पोज करने का जो काम है वो क्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हम 3R स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। 3Rs कितने आर यूज़ करते हैं? 3। सबसे फर्स्ट वन है रिड्यूस, सेकेंड वन है रीयूज़ एंड थर्ड वन है रिसाइकल। जी ये 3 आर्ट जो हैं वो यूज़ कर लें अगर हम, तो हम अपना सॉलिड वेस्ट जो है उसको मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब है हम कोशिश करें कि अपने इन्वायरमेंट को जो चीज़ हम कम से कम यूज़ कर सकते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जिनको हम बार बार वही चीज़ें यूज़ करें, बार बार हमें ख़रीदनी ना पड़े, बार बार हमें लेनी ना पड़े, बल्कि उन्हीं को हम यूज़ में लेके आएँ और उनको कम, मतलब चीज़ों का कम इस्तेमाल, मार्केट से कम लेने से हम क्या कर सकते हैं और उनको कम फेंकने से हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को बचा सकते हैं। सबसे फर्स्ट वन देखें, हम अगर क्लॉथ बैग यूज़ करते हैं बजाय के प्लास्टिक बैग के, प्लास्टिक बैग हम एक दफ़ा लेते हैं, उस पर चीज़ें लेके आए, हमने फेंक दिया। अगर हम क्लॉथ बैग उसकी जगह लेंगे तो क्लॉथ बैग को हम ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इससे प्लास्टिक बैग का जो इस्तेमाल है वो कम हो जाएगा। जी पास ऑन ओल्ड थिंग्स टू अदर पीपल हु कैन यूज़ दैम। हम अपनी पुरानी चीज़ें हम उन लोगों को दे दें जो कि उनको इस्तेमाल कर सकते हैं बजाय फेंकने के। जी उसके बाद है बेटा रीयूज़। हम चीज़ों को रीयूज़ कैसे कर सकते हैं? ऐसी चीज़ें जो उनकी ओरिजिनल फॉर्म में हम जैसी थी वैसे ही दोबारा यूज़ कर लें, बजाय इसके कि हम उनको फेंक दें। उनको फेंकने से बेहतर है कि हम उनको दोबारा यूज़ कर लें। जैसे कि डिस्पोजेबल डाइपर्स हैं, देखें डिस्पोजेबल डाइपर्स जो हैं वो ना यूज़ करें, ऐसे यूज़ करें जो वाश कर सकते हैं, मतलब वाश करने के बाद हम वो डाइपर ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ रैपिंग, देखें हम एक गिफ्ट पेपर से रैप उतारते हैं, अब वो रैपिंग हम फेंक देते हैं, तो बजाय हम उसको फेंकने के हमें इस तरह से उतारें कि फिर नेक्स्ट हम किसी गिफ्ट को रैप करने के लिए वही पैकिंग इस्तेमाल कर लें। जी ये छोटे छोटे टिप्स हैं जिनसे हम देखें हम आम रूटीन में इनसे हम देखते भी नहीं हैं कि हम ये छोटी छोटी गलतियाँ कर रहे होते हैं जो कि इन्वायरमेंट को ख़राब कर रही हैं। जी एक चीज़ जो लास्ट वन इस स्ट्रेटजी की तीसरी चीज़ है 3R में, वो रिसाइकल है, मतलब चीज़ों को रिसाइकल करें। रिसाइकल का मतलब है कि चीज़ें दोबारा बन सकती हैं, उनको रीशेपिंग होती है फैक्ट्रीज़ के अंदर, उनको इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि वो बिल्कुल न्यू बन जाती हैं, दोबारा काम करने के काबिल। तो रिसाइकलिंग मनी भी सेव करती है, एनर्जी भी सेव करती है। न्यू बनाने की बजाय चीज़ को रीमोल्ड करना ज़्यादा ईजी है। उसके साथ देखिए ये ग्लास जो है उसको हम बार बार रिसाइकल कर सकते हैं। सिर्फ ग्लास नहीं, ग्लास के अलावा जो है वो हमारे पास जो आ रहे हैं प्लास्टिक जो है वो बार बार रिसाइकल हो सकती है। जी तो बेटा हमने कंजर्वेशन करनी है रिसोर्सेज की, कि रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं बिल्कुल। अब उन रिसोर्सेज को हमने बचाना कैसे है? बचाना ये है कि हमने फ्यूचर यूज़ के लिए भी उनको प्रोटेक्ट करना है, तो उनको नेचुरल रिसोर्सेज को हम कैसे बचा सकते हैं? प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, जितने ज़्यादा प्लांट्स लगेंगे उतनी ज़्यादा सेविंग होगी, उतने ज़्यादा माहौल को पोल्यूशन से निजात मिलेगी। जब टैप्स को जो है वो बंद कर दें, जब भी आप देखें कि पानी इस्तेमाल में नहीं है तो उस पानी को क्या कर दें, टैप को बंद कर दें ताकि पानी ज़ाया ना हो। ट्रैवल करें जब भी आप शॉर्ट डिस्टेंस के लिए तो बाईसाइकिल को यूज़ करें। जी तो मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ, बल्कि आपकी बुक भी आपको कुछ टिप्स देती है कि आप किस तरह से रिसोर्सेज को बचा सकते हैं।
सबसे पहले क्लॉथ बैग्स, पहले भी बात हुई, क्लॉथ बैग्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। डिस्पोजेबल चीज़ें बिल्कुल भी ना ख़रीदें। डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनको अवॉइड करने की कोशिश करें। अपनी टॉयज़, अपनी बुक्स, अपने क्लॉथ्स वगैरह जो हैं वो दूसरों को दें, ऐसे लोग जो उनको यूज़ कर सकें। उसके बाद जो पेपर है ना, पेपर जो हमारा पेपर है, देखिए बेटा, पेपर प्लांट से बनता है। और देखिए इन पेपर्स को बनाने के लिए इतने ज़्यादा दरख्त काटे जाते हैं, जो ऑटोमेटिकली क्या होता है, डिफोरेस्टेशन होना शुरू हो जाती है। तो पेपर की दोनों साइड्स पे लिखें, पेपर को ज़ाया ना करें। पिकल और जैम जार्स जो है ना, जो मतलब आपके पास ओल्ड हैं, ऐसे जैम का आपका जार बच गया है या पिकल्स का, तो उनको फेंकने की, तोड़ने की और ज़ाया करने की बजाय उनको ऐसे यूज़ करें कि उनको उनके ऊपर पेंटिंग करें, उनको एज अ बास्केट बना लें, उनको यूज़ करें कि अपनी पेंसिल्स और पेंसिल होल्डर, अपनी छोटी छोटी चीज़ों के होल्ड करने के लिए उनको यूज़ में लिए हैं जी। तो इंशाल्लाह होप्स हो कि आप अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ज़रूरी जो चंद छोटी छोटी बातें हैं वो ज़रूर फॉलो करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।